G20 जिसके अंतर्गत दुनिया के समस्त व्यापार का 75% आता है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से भी ज़्यादा यही G20 देशों के समूह में से आता है। इस G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा विशाल सम्मेलन इसको लेकर कल से शुरू होना है। कल और परसों 2 दिन यहाँ G20 का विश्व स्तरीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं और इसमें से कई राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के ऋषि सुनक आदि यहाँ आ भी चुके हैं। आज ही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडन भी आने वाले हैं। लेकिन वहीं कुछ राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी रहे G20 देशों के जिसने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। इसमें से रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, प्रमुख हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बातों को तो कुछ समझा भी जा सकता है कि यूक्रेन रूस के कारण इंटरनेशनल कोर्ट से कई मामले हैं जिसकी वजह से उनका यहाँ आना उचित नहीं भी हो सकता था। लेकिन चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने जानबूझकर इसकी अवहेलना करने का प्रयास किया है। लेकिन शायद जब यहाँ का जब सम्मेलन की तस्वीरें यहाँ से बाहर जाएंगी, उसके जो बातचीत हुए उनके बाहर जाएंगे, तब शायद शी जिनपिंग को लगेगा कि नाहक ही वे इससे नहीं गए और अपने प्रधानमंत्री ली को यहाँ आने के लिए भेजा और ली ने यहाँ आने के साथ थोड़ा रंग में भंग करने का प्रयास उसके प्रतिनिधिमंडल की तरफ से किया जाने लगा। दरअसल इस वर्ष जो थीम है इस दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का, वह एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चीन का मानना है कि यह उसके वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का प्रतीक है और वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसकी जगह पर वसुधैव कुटुंबकम रखा है। चीन का मानना है कि भारत ज़बरदस्ती अपना देश का कल्चर G20 देशों पर इसी बहाने थोपना चाहता है। अब इसकी बात बाद में, लेकिन पहले थोड़ी इस चर्चा की ली जाए वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी की। दरअसल यह पुराने रेशम मार्ग को जीवित करने का एक चाइना का प्रयास है और इसके देश से वह अपने व्यापार को चमकाना चाहता है और कई देशों को उसने इसी बहाने अपने कर्जे में फंसा लिया है। और यह है उसके वन बेल्ट, तो इससे किस प्रकार से पूरी दुनिया के लोगों का परिवार एक होगा और कैसे उसका भविष्य सुदृढ़ होगा समझा जा सकता है। अब आइए भारत के वसुधैव कुटुंबकम की बात कर ली जाए। इसका कहना है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरी वसुधा और कुटुंबकम यानी परिवार। पूरी वसुधा, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। हालांकि चाइना का कहना है कि इसके साथ एक भविष्य भी जुड़ा हुआ है जो इसमें नहीं है, लेकिन वह तो स्वतः ही इसमें सम्मिलित हो जाता है। जैसे ही एक पूरी पृथ्वी परिवार बनती है तो पूरे परिवार का भविष्य हर एक लोगों का हर एक कर्तव्य हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कहा भी कि दुनिया का कोई भी देश अगर गरीब रह जाता है और उसके कल्याण की बातें नहीं सोची जाती हैं इस बड़े स्तर के सम्मेलन में, तो फिर ये उतना कारगर नहीं हो सकता है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, व्यापार पर चर्चा होगी, अनुसंधान पर भी चर्चा होगी और फिर उसके विकास को लेकर के चर्चा होगी। अब आइए बात की जाए, जिस प्रकार से कल्चर थोपने की बात चाइना ने कही, तो क्या भारत जानबूझकर ऐसा कर रहा है? यहाँ कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पहली बार अद्भुत होंगी, लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा। जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आएंगे, जिस प्रकार से ऐप के सहायता से गीता का जो रहस्य है वो लोगों को समझाया जाएगा। दरअसल हमारे देश की जो संस्कृति है, खासकर सनातन की संस्कृति, वह थोपी नहीं जाती, इसे धारण किया जाता है और इसलिए इसे धर्म कहा जाता है। कहा गया है धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो। और क्या धारण करने योग्य हो, यह हमारे विभिन्न वेदों में, गीता में समझाया गया है और उसी को गीता के ऐप के जरिए पूरे विश्व के लोग आएंगे तो समझेंगे। वसुधैव कुटुंबकम से ही मिलता जुलता एक और हमारे देश के इसी उपनिषद का आप जानना चाहेंगे कि ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है। दरअसल ये वेदों का एक हिस्सा है, लेकिन वेद थोड़ा दुरू होते हैं, इसलिए वेदांग के रूप में उपनिषद की रचना हुई और उपनिषद का ही यह वसुधैव कुटुंबकम उस उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद में ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं
इसके अंतर्गत एक दूसरी चीज़ें हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी की कल्याण की यहाँ कामना की गई है, सभी के स्वस्थ रहने की कामना की गई है, लोग गलत न देखें, गलत विचार न करें, इसकी कामना की गई है, और किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, यह कामना की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह धारण करने योग्य है या ज़बरदस्ती थोपने योग्य है। इस प्रकार से बात यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की गई है G20 के शिखर सम्मेलन में, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें तो जड़, चेतन, अंतरिक्ष, पाताल सभी की बात की जाती है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति। इस प्रकार से हर किसी के कल्याण की बात की जाती है, हर किसी की जगह शांति की बात की जाती है, और वही इस G20 का भी थीम है। और इसको लेकर के जब विश्व के G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे तो विश्व के कल्याण की बातें ही सोची जाएगी, जैसा कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का शीर्षक देते हुए कहा गया है। यहाँ लोगों को लेकर के भी एक चर्चा हुई है कि यहाँ लोगों में पृथ्वी के साथ साथ कमल फूल को भी दर्शाया गया है। दरअसल कमल फूल लक्ष्मी को प्रिय है, और लक्ष्मी को जो प्रिय है वो धन धान्य की देवी है, लेकिन वह धन्य भी वैसा जो कमल की तरह खुशबू बिखेरता हो। और आने वाला 2 दिन जिसमें सारे विश्लेषण होंगे, यहाँ जो निष्कर्ष निकलेंगे वो पूरी दुनिया को खुशबू से सरोबोर कर देंगे।